बच्चों, कूलॉम का नियम सीखने के बाद हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सीखना आवश्यक है, जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत हमें ये बताता है कि यदि किसी एक आवेश पर कई आवेश मिलकर बल लगाएं तो उस बल की दिशा क्या होगी, उसका परिमाण क्या होगा। तो आपको याद दिला दें कि जब आप क्लास 11th में वेक्टर पढ़ रहे थे तो यदि दो वेक्टर A और B एक दूसरे से थीटा कोण पर होते थे तो इस वेक्टर A और B का परिणामी परिणामी क्या होता है? जो काम वेक्टर A और वेक्टर B मिलकर कर रहे हैं, अगर वही काम कोई तीसरा वेक्टर अकेले करे तो वो तीसरा वेक्टर इन दोनों वेक्टर का परिणामी कहलाता है। तो जितना A और B मिलकर प्रभाव डाल रहे हैं वही प्रभाव वेक्टर R डालता है, तो इसको हम कहते हैं परिणामी वेक्टर। तो ये आपको याद आया होगा। इसका फॉर्मूला हम कैसे डेरिवेट किया था? R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आपको याद दिलाने के लिए था। वेक्टर को जोड़ने का तरीका आपको पता है, तो उसी का उपयोग हम करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत में। तो आइए पहले समझते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या। अगर कोई आवेश Q किसी स्थान पर रखा हो और आवेश मान लेते हैं Q1, Q2 और Q3 उससे कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ये Q1 इस Q पर बल लगाएगा, ये Q2 भी इस पर बल लगाएगा और ये Q3 भी इस पर बल लगाएगा। तो इस Q पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, ये हमें पता चलता है अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो ध्यान से सुनिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल, किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल इन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बल, Q1 जो बल लगाएगा, अगर आप इसको ऐसे मिलाएं, इधर लगा रहा है, मान लेते हैं F1 बल, ये Q2 F2 बल लगा रहा है, ये Q3 F3 बल लगा रहा है। ठीक, तो किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल F उन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बल F1, F2, F3 के सदिश योग के बराबर होता है। और किसी एक आवेश के द्वारा लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इसको समझ लीजिए। जैसे अगर Q2 और Q3 ना होते और Q1 इस आवेश पर बल लगाता तो कितना बल लगाता? F1। अगर हमने Q2 और Q3 को यहाँ रख दिया तो अभी ये जो बल लगाएगा ये F1 ही लगाएगा। इसके द्वारा लगाया गए बल में परिवर्तन नहीं होगा। किसके कारण? Q2 और Q3 के कारण। मतलब किसी एक आवेश के कारण लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, और जो कुल बल होता है वो अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इतनी सिंपल सी बात है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमें क्या करना है? केवल इनको सदिश रूप में जोड़ देना है। तो आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे अगर हम कोई न्यूमेरिकल ले ले तो।
कोई भी एक न्यूमेरिकल ले सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। किसी चतुर्भुज के किनारों पर आवेश रख देता है, त्रिभुज के किनारों पर आवेश